Now. गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज कार्यशाला फाउंडेशन आपको प्रस्तुत करता है एक नया टॉपिक, कलर्स। आज का हमारा एपिसोड पावर्ड बाय है रेड्स ब्यूटी एक्सप्रेस। और कलर्स कहते हैं, कलर हमारे लिए कितना महत्व करता है। अगर हमारी जिंदगी में कलर्स ना होते तो कितनी बेजान होती हमारी जिंदगी, एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह होती। हर जगह कलर्स, रंग, कुछ भी कह लीजिए। घर से बाहर देखो तो रंग बिरंगे पौधे, फूल, अंदर देखो दीवारों पे पेंट, कपड़े देखो रंग बिरंगे पेंट, और आजकल तो लिपस्टिक भी कहते हैं रंग बिरंगी आती है। तो आप देख ही सकते हैं रंगों का कितना महत्व है। अगर रंग ना होते तो हमारी जिंदगी भी बेरंगी होती। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में, रंगों की दुनिया। हमारी आज की मॉडरेटर हैं मिसेस एशिया पर्सनैलिटी क्वीन 2018, मिसेस राधिका तेजपाल, जिन्होंने हमारी कंट्री को प्राउड किया है क्राउन जीत के। और हमारे साथ चर्चा में हैं मिसेस श्रुति जैन, जो कि एक इंस्पायरिंग इमेज कंसल्टेंट है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। उनके साथ है नील गुप्ता, जो कि द्वारका से हैं, जो कि एक न्यू एज म्यूरल आर्टिस्ट है और एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है। और तीसरी हमारी आज की पैनलिस्ट हैं मिसेस निधि जैन, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर और वास्तु में कंसल्टेंट है। तो आज हम इन तीनों के थ्रू जानेंगे कि रंगों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। इन लोगों का प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तो राधिका जी देंगी। मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा पर्सनल टच है उसके बारे में बता देती हूँ। नीलू जी को मैं जानती हूँ करीब 3-4 साल से, और इनकी जो खास बात है जो ये सोसाइटी को देती हैं वो ये है, हर साल गणेश चतुर्थी पे ये फ्री इको फ्रेंडली गणेश जी बनवाती हैं और सबको सिखाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनकी तरफ से ये गिविंग बैक टू द सोसाइटी है। आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स फॉर दैट। फिर हम आते हैं श्रुति जी के ऊपर। श्रुति जी को मैं जानती हूँ करीब 10 साल से, और मैंने इनकी उतार चढ़ाव जिंदगी में देखा है। जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है इनके बारे में वो ये है कि इनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये कभी घबराती नहीं है, और ये वापस कहते हैं अपनी जिंदगी वो उसी रूहान में ले आती है। तीसरी हमारी है आज की पैनलिस्ट निधि जैन। निधि जैन को मैं करीब 7-8 साल से जानती हूँ, और इनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रात को 12 बजे भी कॉल करोगे, 2 बजे भी कॉल करोगे, ये आपके साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। तो ये है मेरा इन तीनों के साथ पर्सनल रुझान। अब मैं ये हैंड ओवर करती हूँ राधिका जी को। राधिका जी यहाँ से बिल्कुल प्रोफेशनल वे में लेके जाएंगी। ओवर टू यू राधिका। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। सो यस, जैसे स्वाति ने बताया कि रंगों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जस्ट इमेजिन कि अगर एक ही रंग होता, जस्ट दैट वी हैड ओनली कलर व्हाइट, सो हाउ वुड इट हैव बीन। हम अगर व्हाइट के ऊपर व्हाइट से ही लिखते तो कोई स्क्रिप्ट ही ना होता, कोई देख ही ना पाता। सो दैट इम्पोर्टेंस, दैट रेलेवेंस कलर्स हैव इन आवर लाइव्स. So that is what we are going to discuss today with our panelists. And before we move on and jump on to the questions with them, I would first like to talk a little bit about their profiles. And for that, I would be sharing my screen. Just bear with me for a few seconds, because it's a very impressive and a very slightly a long introduction. So our first panelist speaker is Mrs. Shruti Jain. She's an educator from past 13 years. She's an aspiring soft skills trainer and an image consultant who is stepping towards the journey of an entrepreneur. She's running her own brand as Me and We, Groom In and Out, where she helps students, teachers, parents, and homemakers in building their confidence by working with them on their communication skills, etiquette, body language, and emotional intelligence. So welcome, Shruti. We are very pleased to have you on board. Our next speaker is Mrs. Nidhi Jain. She is a tarot card reader, a Reiki master, and also a Numero Vastu consultant. It's her keen interest and the zeal to learn
which in the first place got her to explore in the world of healing and expanding her horizons in the field. It just gives her immense peace of mind and helps her create a sense of satisfaction through the powers of healing. She believes that everyone out here has their own energy to heal, just that they are untapped. Through the means of this talk show, she aims to make the best of it, hoping to a happy and healthy learning and much more. We are also very pleased to have you on board, Mrs. Nidhi Jain. Welcome. And our final speaker is Mrs. Neelu Gupta. She's a new age artist, an entrepreneur, art mentor, and a mother who loves to experiment with multiple media in her artworks. She's based out of Dwarka, New Delhi. Her first collaboration was 12 years back with Times of India as freelance art consultant. She believes that we should learn something new every day, with she being a constant self-learner herself. She kept practicing her hand in 3D relief murals and clay sculptures throughout the years and innovated her own product range, which you can find on her social media handles. In her art entrepreneurial journey, she's made murals and artifacts for several prestigious clients like NHAI, Indian Army, CPWD, along with some corporate and many individuals. Being an art entrepreneur, she loves to promote the folk art forms of her state, Chhattisgarh, where she belongs to. So you can find a mix of tradition, nature, and culture in her artworks, along with them being eco-friendly as well. Wow. So welcome, Mrs. Neelu, and welcome all three of you. We are very pleased to have you on board. So now straight to the conversation. My first conversation with you all starts with, sorry, my camera is not on. Can you all see me? No. Okay. No. I'm sure now I'm visible. Yeah. Yes, you are. Yeah. Okay. So मेरा पहला क्वेश्चन आप तीनों से ये है कि आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में आप कलर्स का क्या रेलेवेंस है, क्या महत्व है? If you can just explain that. And Shruti, I think we would like to start with you. Thank you, Radhika ji, and thank you, Swati ji, for the wonderful opportunity. Yes, as an image consultant, if I will tell about the relevance of colors, so I will say if you want to give an impactful image, if you want to show the style, if you want to look confident, and if you want to look younger, definitely everybody wants to look younger, slimmer, taller, then colors play a major role in that. If you are, maybe you are wondering how, because colors leave an impact on us, what we are, how we represent ourselves, जैसे भी हम हैं, जैसे हम खुद को represent कर रहे हैं, जैसे हम colors wear कर रहे हैं, everything has an impact. So colors का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि where the color is doing the focus, कहाँ पर color का जो है वो focus कर रहा है, where the color is leaving an impact. So अगर मैं colors की बात करूं as an image consultant, तो जो भी आप अपनी लाइफ में, अगर आपको कॉन्फिडेंस दिखना है, अगर आपको स्लिमर दिखना है, अगर आपको टॉलर दिखना है, अगर आपको एक अपनी इमेज क्रिएट करनी है किसी के सामने, तो कलर्स प्लेज अ मेजर रोल इन दैट. वेरी नाइस. एंड निधि जी, आप क्या बताएंगे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ टैरो रीडर? जी बिल्कुल, कलर्स का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है. इनकी अपनी एक तरंगे होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और इनका हमारे उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है. जैसे कि आपके रूम का कलर क्या है, वो अगर आप उस देखें, अगर ब्राइट कलर है तो आपका मूड अकॉर्डिंग वैसा ही होगा. और जैसे हमारे दिनों के हिसाब से भी कुछ कलर्स होते हैं, हमारे भाग्यांक के हिसाब से भी कलर्स होते हैं. वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में कलर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए. और इनफैक्ट हम कलर्स के द्वारा उपचार भी करते हैं. बहुत सारी बीमारियों का हम लोग उपचार करते हैं, जैसे आपका बीपी हाई है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इन सब चीज़ों का भी रंगों के द्वारा हम लोग उपचार करते हैं. पानी के द्वारा, कलर जो पानी होता है उसके द्वारा भी हम लोग
उपचार करते हैं। कुछ कलर्ड स्टोन आते हैं तो हम लोग उनका भी अपने इस एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं। ब्लू कलर के स्टोन्स हैं, रेड स्टोन्स हैं, वाइट स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो हम इनका भी हम रंगों के द्वारा उपचार हम लोग करते हैं अपने इस उसमें। ओके, वेरी नाइस। एंड नीलू जी, आप तो रंगों में खेलते हैं, तो आप बताइए कि क्या रेलेवेंस है कलर्स का। Hi Swati and Radhika, thank you so much for giving me opportunity to talk on this wonderful topic, colors, which is very relevant to my profession, and it is a very important aspect for my artworks. So as Radhika introduced me कि मैं एक म्यूरल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा जो आर्टवर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मैं जनरल कैनवस, ऑयल्स एंड एक्रिलिक्स नहीं करती हूँ। मेरा आर्टवर्क में मैं सबसे पहले क्ले से मोटिव्स बनाते हैं हम, और उसके बाद लास्ट में उस पर कलर्स करते हैं। तो द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कलर से हम पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं, उससे हम डेप्थ देते हैं अपने आर्टवर्क को। वो कभी कभी वी गिव 3D और 2D effects to a plain surface with the shades of colors. So it plays a major role in my artwork, in my profession. And for me, color and its every shade has its own distinct value and its own existence. तो सभी कलर्स अपने आप में ब्यूटीफुल होते हैं। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो श्रुति, आपने मेंशन किया था कि हम टॉलर लग सकते हैं, हम स्लिमर लग सकते हैं थ्रू कलर्स। So if you can just elaborate a bit, कि apart from using colors in that way, do colors impact us on our moods, behaviors, choices also? Yes, definitely it is. Like I said, कि we can look taller if we wear perfect colors according to us. Like what happens sometimes, it is like we are in a work that is more authoritative. जब हमें authoritative लगना होता है कहीं, so we should be look, मतलब we should be like taller. हमें ऐसा होता है कि हाँ हम taller दिखें, because we know that height also plays a major role in that. So taller लगने के लिए what we do, हमें पूरा ऊपर से नीचे तक either we should wear match suit or we can wear monochromatic colors. So it is also on our moods. Sometimes we want to look romantic, है ना? Sometimes we want to look authoritative. Sometimes we want to look funny, childish. We have moods, different moods. So we wear color according to that. Just imagine you can't pick shocking pink color to a meeting. You can't at all. If you are doing a corporate meeting and you are wearing shocking pink color or hot fuchsia color, so what will they think about you? Like they will think like a pink mooly. Or can you imagine that Raja Hindustani movie? You will look like that, Amir Khan. So we can assume that ki according to our mood and according to our choices, color plays a major role. And there is also a yin and yang effect in colors. If you want to look more yinner, so हमें उसके लिए yin colors ही choose करने पड़ेंगे. Yin are little bright colors. But if we want to give ourselves a little yang look, then for that we use muted, dull tones. And one tip I want to give you, as according to mood and choices, if there are almost neutral colors in our wardrobe, then it will be very good, cost saving also. Because what happens कि हम लोग obvious है कि we want to save money. Everyone want to save money. So this is the best tip to save money. Keep more muted tones, more dull tones, more neutral colors in your wardrobe, so that you can make a good cluster. बिकॉज अगर हमारे उसमें सारे एक्सेंट कलर्स होंगे, एक्सेंट और जो न्यूट्रल कलर्स हैं उसमें यही डिफरेंस है कि एक्सेंट कलर्स को वी कांट यूज एवरीवेयर. लाइक आई लाइक शॉकिंग पिंक अ लॉट, मुझे बहुत पसंद है हॉट फ्यूचर शॉकिंग पिंक, बट ये मेरे स्किन कलरेशन पर नहीं जाएगा. एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई कांट वियर दैट, बट आई कैन यूज दैट इन माई एक्सेसरीज, in my jewelry, in my handbags, in my footwear. I can use that. So my mood and my choice, I am fulfilling about colors in the right way. So this is also like that कि अगर हमें yin दिखना है, हमें yang दिखना है, हमें जो भी हमारा मूड है, जो भी हमारा चॉइस है, we are going for corporate meeting, we are going for birthday party, we are going for a date, so accordingly we can choose colors and colors plays a major role in that.
सो आपने 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन एंड अकॉर्डिंग टू द मूड, ये 3 चीजें हैं जिन पर कलर्स बहुत मैटर करते हैं। And एक आपने mention किया, which I would want our audience also to know, maybe some people would not be knowing also, what is yin and yang, and आपने monochromatic के बारे में भी बात किया. So you know, like if you could just, I think yin and yang means the balancing of male and female or something like that. Is it that? Yes. Sometimes like there is, when we walk, there is a inner effect कि like we walk like a female, है ना? Sometimes there are yang effect. Some girls, like college girls, we can say they want to show that yang effect in their walk, in their talk. So that I'm talking about. Yang means more towards male, yin means more towards female. Yeah. ठीक है? हमारी personality, I am a woman, but sometimes I want to look authoritative. So I want little yang effect in my personality. Total yin will not work at all. पूरी अगर मैं yin रहूंगी तो there will little softness in my personality, so that will not suit me if I want to look authoritative. तो उस टाइम अगर मैं more bright colors wear करूंगी तो that will not go with my work. So for that I have to be include little yang colors in my clothing, in my garment, to look more authoritative. So that I was talking. ये yin और yang के 2 अलग-अलग कलर्स भी होंगे कि yin के कौन से होते हैं, yang के कौन से होते हैं, but I think होते हैं जो some dull होते हैं, muted tones होते हैं, वो yang में आते हैं most probably. एंड यिनर जो होते हैं वो थोड़े से ब्राइट कलर, जैसे रेड हो गया मोर ब्राइट कलर्स, पिंक हो गया मोर ब्राइट कलर्स, एब्सेंट कलर्स जो होते हैं दैट इज मोर ब्राइट, दैट कम्स अंडर यिन. एंड जो थोड़े से डल म्यूटेड टोन्स होते हैं वो आते हैं अंडर yang. And but you were asking about monochromatic. Monochromatic is like one color is having tint, tone and shade. Like green color, green color का टिंट होता है, टोन होता है, शेड होता है. तो ऊपर से नीचे तक एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग अगर टॉलर दिखना है कि हम पहने ऊपर से नीचे तक सेम कलर का गारमेंट, लाइक ऑल ग्रीन, ऑल ब्लैक, ऑल व्हाइट. बट अगर हमें थोड़ा सा वेराइटी चाहिए, बिकॉज इट इज बोर्ड ना टू वियर सेम कलर थ्रू आउट ऑल योर ड्रेसेस, तो वी वांट सम वेराइटी इन आवर ड्रेस. तो हम मोनोक्रोमैटिक कलर भी पहन सकते हैं. ग्रीन का टिंट, टोन एंड शेड का कॉम्बिनेशन दैट सूट्स आवर पर्सनल कलर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहनते हैं उसको मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम बोलते हैं. तो मेन उसका पर्पस क्या है कि आपका जो टॉलनेस उसमें कैसे दिखता है, क्योंकि आईज जो है वो ब्रेक नहीं हो रही है, ऊपर से नीचे लुकिंग लाइक सेम. सो आपका जो हाइट है वो आप अपनी इल्यूजन क्रिएट करता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन, जिससे आप टॉलर दिखते हो. राइट. सो थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन. एंड निधि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कलर्स का और डेज का भी कोई रिलेशन है? बिकॉज हम कितनी बार एस्ट्रोलॉजी की जब प्रेडिक्शंस देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आज का शुभ रंग आपका ये है. तो इसका क्या मीनिंग है कि कलर्स का और डेज का? जी बिल्कुल, हर दिन का एक कलर होता है और उनका हमारे फ्यूचर पे, हमारे लक पे बहुत फर्क पड़ता है. अगर हम सपोज हमारा लकी कलर है वाइट, तो जैसे मंडे का दिन होता है तो उसका कलर होता है वाइट. तो अगर हम कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं और हम अपना लकी कलर उस दिन अगर पहन लेते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होता है. बाकी दूसरे कलर्स भी आप पहन सकते हैं. तो अगर आपके पास व्हाइट ड्रेस उस दिन सपोज नहीं है तो आप व्हाइट एक हैंकी कैरी कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर का सॉक्स पहन सकते हैं, आप व्हाइट स्टोन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं. तो वो बहुत इफेक्टिव होता है. जैसे मंगलवार के दिन का हमारा रंग लाल होता है, नारंगी होता है, तो उस दिन उसका अलग इफेक्ट आता है, वो मंगल को प्रतीक होता है. तो हनुमान जी का दिन भी जैसे हम उस दिन कहते हैं, तो हर दिन का एक अपना वो होता है. बुधवार का दिन जो होता है उस दिन कलर हमारा होता है ग्रीन, तो लकी कलर हमारा ग्रीन कलर हुआ. और कई लोग तो जैसे कि कहते हैं कि अगर इफेक्ट ज्यादा आपने अपना लाना है तो अगर आप अपनी पाम के अंदर आप ग्रीन एक मार्क लगा लेते हैं तो वो एक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि जिनका लकी कलर ग्रीन है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. एवरीडे आप यहाँ पे एक मार्क लगाइए ग्रीन कलर का, तो वो बहुत बेनिफिट होता है. बृहस्पतिवार का भी एक अलग कलर होता है. जैसे उस दिन हमारा जो रंग होता है पीला होता है, येलो कलर, तो भगवान बृहस्पति का दिन होता है वो. और शुक्रवार को हम कहते हैं सुंदरता का प्रतीक, भगवान शुक्र देव को, तो उनका सफेद जामुनी गुलाबी रंग. और सैटरडे डेफिनेटली भगवान शनि, अगर वो नाराज हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें काला और नीला रंग पहनना पड़ता है.
तो ये बहुत इफेक्ट डालता है हमारी लाइफस्टाइल पे। तो यही हमारे जो रंगों का, दिनों का, यही अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इसका सार होता है। ओके और इवन जो जैसे ये तो हो गया कॉमन सबके लिए एक ही रंग, तो क्या कोई मतलब एक पर्टिकुलर किसी हमारी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी होते हैं कलर्स या कुछ इस तरह से भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, उनका भी अलग होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में हम जो है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग हम अपना वो निकालते हैं कि हमारा लकी कलर कौन सा है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 5 नंबर जिस दिन जैसे होता है तो उसका अलग होता है, 2 है तो उसका अलग होता है। जैसे मंडे का जो नंबर होता है वो 2 है, तो उस दिन हमारा लकी जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। तो हर दिन का हर उसका अलग अलग उनका होता है। जैसे सैटरडे है, सैटर्न, उनका जो लकी नंबर होता है 8 होता है, तो उनका जो लकी कलर हुआ वो ब्लू और ब्लैक होगा। तो इसी तरह हर दिन का अलग अलग होता है, तो हमें अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग और न्यूमरोलॉजी में एक चीज होती है, जैसे हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ का जितने नंबर है, जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 है तो आप 2 3 प्लस कर देंगे तो आपका नंबर 5 आ जाएगा। तो इसमें भी हम इस तरह से अपना जो लकी नंबर है वो पता कर सकते हैं और लकी कलर भी पता कर सकते हैं। जी राइट। सो नीलू जी, मैं आपसे पूछूंगी कि लकी कलर्स के बारे में बात हो गई, हमारी ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में बात हो गई, आप कैसे चूज करते हो कलर्स? डू यू चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन मूड्स or do you see the consumer's desire, or how do you do it, or is it the artwork that you are doing? इसमें राधिका बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मैं किसी आर्ट गैलरी या किसी एग्जीबिशन के लिए कोई आर्ट वर्क बना रही हूँ तो डेफिनेटली मैं वहाँ की थीम के अकॉर्डिंग काम करूँगी, वहाँ की थीम के अकॉर्डिंग उसमें कलर्स चूज करूँगी। बट अगर मैं कुछ बायर्स के लिए कस्टमाइज कर रही हूँ तो फिर मुझे बायर्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई मुझसे आता है कोई कस्टमाइजेशन के लिए कुछ भी, तो दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन द कलर्स चॉइस की भाई हमें क्या कलर चाहिए। बस उनको ये चाहिए होता है कि हाँ बहुत अच्छे वाइब्रेंट आई कैचिंग कलर डालना, और वॉट एवर कलर सूट्स टू वो आप चूज करो, आप बेस्ट चूज कर सकते हो। तो वहाँ पर फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं किड्स रूम के लिए कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं तो फिर वी हैव टू कंसीडर किड्स चॉइस, देयर लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी रूम की कलर थीम क्या है। बच्चे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली कुछ वाइब्रेंट होना चाहिए, डल एंड मोनोक्रोमेटिक थीम पे नहीं जा सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें कंबाइन करके भी अच्छी लगती हैं। और मतलब उसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स की प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो उनको भी कंसीडर करना पड़ता है। वैसे ही अगर हम किसी बेडरूम के लिए या लिविंग रूम के लिए कुछ वॉल पैनल डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर डेफिनेटली हमें उनकी एग्जिस्टिंग होम डेकोर के साथ मैच करना है, या जो भी उनकी कलर थीम है एग्जिस्टिंग उसके साथ में मैच करके चलना पड़ेगा, वॉल का कलर देखना पड़ेगा। एंड अगर सपोज मैं आउटडोर के लिए कुछ कस्टमाइज कर रही हूँ, अगर हम एक नेम प्लेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं, काफ़ी क्लियरली बोलते हैं कि हमें वास्तु कंप्लायंट चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से तो फिर हमें उस हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल मोटिव्स चूज करने होते हैं, ट्रेडिशनल कलर्स पे जाते हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरीके के कलर्स चूज करते हैं डेफिनेटली कि उसमें वो होने चाहिए प्रेफरेबली। और अदरवाइज अगर वो मुझ पर छोड़ते हैं तो फिर मैं चूज करती हूँ उसके अकॉर्डिंग कि बाहर की वॉल का आपका कलर कैसा है, इज इट अ प्लेन वॉल, टेक्सचर्ड और टाइल्ड और ब्रिक वॉल कैसा है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसका कलर ऑब्जेक्ट का चूज करते हैं। बिकॉज कस्टमाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि द साइज, कलर, उसका डिजाइन, एवरीथिंग कैन बी मॉडिफाइड। तो हाँ, उसमें सब कुछ चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो वो सारी चीजें कंसीडर करके तब एक चीज का कलर हम डिसाइड करते हैं।
बहुत ही प्यारी आपने बैकग्राउंड में जो लगाई हुई हैं, बड़ी ही प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एंड ये आई नो और ये जो नेम प्लेट आई थिंक एड्रेस है A26, मेरा बड़ी देर से इस पर नजर जा रही है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये कुछ एंटीक लुक में है, तो उनको कुछ एंटीक या कॉपर थीम में चाहिए था, सो वी डिड दिस, वी क्रिएटेड एंटीक, यू नो, कॉपर पे कुछ सिल्वर कलर का हमने कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट देके कुछ बनाया है। और इसमें शायद थोड़ा 3D इफेक्ट है ना, जो बेल्स आपने बनाए हुए हैं। Yes, हल्का सा that is है ना? yes. तो वो 2 डायमेंशनल उसका, और जो गणपति हैं वो 3D आपको दिख रहे होंगे। हाँ। काफी रिलीफ में है। राइट। तो श्रुति, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हम कलर्स को अपनी इमेज पे कैसे इनकॉर्पोरेट करें कि हम इम्पैक्टफुल लगे, मतलब हम कैसे उनको मिक्स एंड मैच करके एक ज्यादा इम्पैक्टफुल इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, इफ यू कैन गिव सम टिप्स। यस राधिका जी, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो है कि एवरीवन वांट्स टू बी लीव एन इम्पैक्ट when we are going somewhere and when we are meeting somewhere। हमने सबने सुना है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो डेफिनेटली ये होता ही है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंड when you are meeting someone or when you are going somewhere, when you are going for an interview, anywhere you are going, you leave an impact on the other person, and colors gives you a great help to leave an right impact. See, one thing I want to tell you as a tip, always wear color according to your personal coloration. What is personal coloration? Sometimes we think that कि only our skin color comes under personal coloration, कि हमारी जो स्किन का कलर है हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े चूज करते हैं। ये मेरे पे अच्छा लग रहा है कलर, नहीं ये कलर मैं पहनती हूँ तो मैं इसमें डल लगती हूँ, ये मुझ पे अच्छा नहीं लगता है, तो वी थिंक लाइक दैट, और ये ऐसा होता भी है। बट सिर्फ स्किन कलर ही पर्सनल कलरेशन में नहीं आता है। आर हेयर कलर, आर आईज कलर, चीक कलर, लिप कलर, ये सब हमारे पर्सनल कलरेशन में आता है। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो यही है, फर्स्ट एनालाइज, फर्स्ट डू योर पर्सनल कलरेशन। सबसे पहले अपना पर्सनल कलर जो है उसको चेक कीजिए, व्हाट इज द थीम, कि यहाँ पर आपके जो पर्सनल कलरेशन है उसमें कॉन्ट्रास्ट है या सिर्फ सारा डल है। डल का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ब्राइटर होते हैं, जो बहुत फेयर होते हैं, वो उनमें बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है और वो डल नहीं होते, वो भी वार्म होते हैं, उनमें भी वार्म कलर्स आते हैं। ऐसा नहीं है जो थोड़ा वीटिश होते हैं उनमें कॉन्ट्रास्ट होगा या उनमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है हमें जानना कि हमारा पर्सनल कलर क्या है और हमारे उसमें कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है। अगर हमारे उसमें पर्सनल कलरेशन में अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट है और उसके ऊपर आप कलर्स भी कॉन्ट्रास्ट वाले पहन लेते हो, देन यू आर ओवर डूइंग इट। सो ओवर डूइंग इज नेवर गुड। सेम लाइक दैट, अगर आपके उसमें पर्सनल कलरेशन में कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं है, अगेन यू आर नॉट वियरिंग द क्लोथ्स दैट आर इन कंट्रास्ट, सो अगेन यू आर नॉट ओवरडूइंग इट, यू आर ओवर किलिंग इट, सो अगेन इट विल नॉट गिव एन इम्पैक्टफुल इमेज। सो व्हाट द मेन आइडिया अबाउट इट इज कि सबसे पहले गो फॉर योर पर्सनल कलरेशन, देन सिलेक्ट क्लॉथ अकॉर्डिंग टू दैट एंड चेक इज देयर एनी कॉन्ट्रास्ट, ह्यू कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, वैल्यू कॉन्ट्रास्ट, ये सब आपके पर्सनल कलर में है या नहीं है। So choose clothes according to that, and trust me, it is money saver and time saver. Yes, it is. क्योंकि जब हम क्या करते हैं, अभी हम 10 तरह के कपड़े जाते भी हैं मॉल में, भी डोंट हैव टाइम। आज के टाइम पे टाइम का सबसे बड़ा इशू है कि नो वन हैज टाइम। सो जाना और 10 तरह के कलर्स को ट्राई करना, फिर उसके बाद नहीं सिलेक्ट करना, तो इट इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो बेटर है कि अगर आपको पता होगा कि हाँ ये कलर मेरे स्किन के अकॉर्डिंग अच्छे से जाते हैं, ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का मेरे साथ टिंट जाएगा, टोन जाएगा, शेड जाएगा, यू विल बी अवेयर अबाउट दैट। तो सोचो कितना इजी हो जाएगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना भी, बिकॉज हम ऑनलाइन में भी क्या करते हैं, मंगाते हैं क्लोथ, वी ट्राई, नहीं ये तो कलर जा ही नहीं रहा है, देन वी रिटर्न दैट। उनका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट, उनकी भी एनर्जी वेस्ट, हमारी भी एनर्जी वेस्ट। तो हम होता क्या है, इफ वी आर अवेयर अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। वन मोर थिंग, वन मोर टिप, अगर कभी हम जैसे होता है ना फोटोज हम क्लिक कराते हैं, तो उसके लिए भी मैं कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट गो फॉर द मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। इफ यू आर डूइंग द फोटोग्राफ्स, गो फॉर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ऑलवेज योर पिक्चर्स विल बी ब्यूटीफुल। अगर आप बाहर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, नियर सी, नियर बीच, यहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो गो अकॉर्डिंग टू द थीम, go according to the theme. You can wear contrast but not complementary.
सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन वियर कलर्स, और आपको देखो पिक्चर्स भी बढ़िया आएंगे, आप भी बढ़िया लगोगे, एंड you will save your time, you will save your money, everything you will save. One more, blink test. Whenever you are wearing any color, do the blink test. Blink test, what is blink test? When we like this, if you can see, when we half close our eyes, okay, when we half close our eyes and we look ourselves in front of a mirror top to bottom, then we will able to see कि जो हमारा color है वो कहाँ पर more focus कर रहा है, कि we want to focus on that area or not. Sometimes we have variations in our body. हमारे body में variations होते हैं. I will not tell someone is fat or someone is thin. There are variations. We have to use right vocabulary also. Sometimes there are variations. तो हमारा जो color है वो कहाँ impact कर रहा है, कि कहाँ पर impact कर रहा है. Blink test से वो हमें बहुत जल्दी पता लगता है, और colors जो है वो definitely impact करते हैं. अगर we are wearing light colors, तो वो जरूर एक emphasize करेंगे body के एक part को. सो इट इज वेरी गुड कि आप ब्लिंक टेस्ट करो और ये देखो कि वो कलर आपके कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है बॉडी पे. अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि यू वांट टू गिव दैट इम्पैक्ट एट दैट प्लेस और नॉट. सो दैट्स लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्टफुल इमेज बाय यूजिंग कलर्स. तो मतलब हमारे को अपना एक पर्सनल कलर जरूर पता होना चाहिए, और उसके लिए एक इमेज कंसल्टेंट भी हायर करना चाहिए. या नहीं तो नहीं पता चलेगा. बट एक चीज है श्रुति कि ये तो फिर सबके ऑलमोस्ट एक जैसे ही कलर्स हो जाएंगे. हेयर कलर, आई कलर या तो ब्लैक ब्राउन ही होगा, अनलेस एंड अनटिल किसी ने अपना हेयर पर्पल या ग्रीन कराया हुआ है. तो वो चीज भी बहुत मैटर करती है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि लाइक हमें ये कंफ्यूजन होता है. देयर आर फैमिलीज, रेड ऑरेंज फैमिली, येलो ऑरेंज फैमिली, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन येलो ऑरेंज फैमिली. तो देयर आर फैमिलीज ऑफ कलर्स. सो जब हम कलर एनालाइज करते हैं ना उसमें, तो देयर आर फैमिलीज, तो हम उसके अकॉर्डिंग कलर एनालाइज करते हैं. लाइक माई ब्राउन मे बी इट्स लुकिंग ब्लैक टू यू, बट इट इज नॉट ब्लैक, इट इज अंबर ब्लैक ब्राउन. तो हाउ इट इज, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे कलर चूज करना है. माई आईज कलर, माई लिप कलर, माई चीक कलर. सो देयर इज डिफरेंस. दैट्स व्हाई इमेज कंसल्टेंट वर्क. हाँ वही, तभी मैं कह रही हूँ कि इसीलिए इमेज कंसल्टेंट चाहिए ही होगा. बिल्कुल. सो पर्सनल कलर की बात की हमने कि हमारी इमेज पे क्या इम्पैक्ट करेगा. निधि जी ये बताइए कि पर्सनल कलर हमारा बर्थ के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कुछ है ऐसा, कुछ है इसमें हमारे न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में? जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो हमारा मूलांक होता है, जैसे सपोज आप की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, तो 1 तो है ही है, तो 1, 10 जो है उसमें से हम 0 हटा देते हैं तो भी आपका 1 ही आएगा. 9 और 1 भी हमारा 10 ही हुआ, तो उसमें से भी आपका 0 जो है माइनस हो जाएगा. 2 + 8 वो भी आपका 10 हुआ, तो आपका जो मूलांक हुआ वो 1 हुआ. तो इस तरह से जो आपका जो लकी कलर होगा अकॉर्डिंग टू योर डेज, पीला, भूरा, सुनहरी जो रंग होते हैं, जो सोने जैसा, जैसे जो गोल्ड का कलर होता है, वो आपका लकी कलर होगा. और इनका इम्पैक्ट बहुत होता है आपकी हेल्थ पे, आपके लक पे. और जो जैसे अगर हम कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हमको डील करने जा रहे हैं, और आपने जो अपना लकी कलर उस दिन पहना है, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहता है. तो जरूरी है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम इनको टिप को अगर फॉलो करते हैं तो ये हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देती है. तो बहुत जरूरी है ये हमें फॉलो करना कि, और अपना बहुत इजी है, न्यूमरोलॉजी में बहुत मुश्किल नहीं होती है. तो ये हर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी कलर निकाल सकता है और उसको फॉलो कर सकता है. मतलब पर्सनल कलर हम अपना जानना चाहें तो इमेज कंसल्टेंट जरूरी है, लेकिन बर्थ के अकॉर्डिंग जानना चाहें तो न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन एज अ टैरो रीडर मैं आपसे पूछूंगी, वो नहीं मेरा ख्याल कि लोग अपने आप समझ पाएंगे. जब आप टैरो के कार्ड्स खोलते, मैंने देखे हैं टैरो कार्ड्स, और उसमें अलग अलग लाइक कलर्स हर कार्ड के ऊपर अलग होते हैं. कहीं येलो बहुत ब्राइट नजर आ रहा होता है, कभी ब्लू आ रहा होता है, कहीं ब्लैक भी होता है. सो क्या उन कलर्स का, जब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं, तो उनके टैरो कार्ड्स के वो कहते हैं मीनिंग्स हैं, पर उसमें कलर्स के भी कोई मीनिंग्स हैं उन कार्ड्स में? जी बिल्कुल, कलर्स के भी मीनिंग होते हैं. अगर कार्ड्स जब हम खोलते हैं, जैसे मैं ओशो जेन टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो उसमें जब बहुत ज्यादा कोई कलर एक कार्ड के अंदर होता है, सपोज येलो कलर बहुत ज्यादा आ रहा है या ब्लू कलर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को, लक को वो शो करता है. और अगर
किसी कार्ड में ब्लैक कलर आ रहा है तो वो उस कार्ड जो जिसके लिए हमने वो कार्ड रीड कर रहे हैं तो वो पता चलता है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनके अकॉर्डिंग टू उनके क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, लेकिन वो हमें पता चल जाता है कि ब्लैक कलर कुछ प्रॉब्लम है। और सपोज बहुत सारे वाइब्रेशंस वाले कलर, रेनबो कलर्स होते हैं तो डेफिनेटली वो सेलिब्रेशन को का प्रतीक होते हैं कि भाई सेलिब्रेशन है लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर ऑरेंज कलर अगर हमारा कार्ड के अंदर तो वो टारगेट लेकर चल रहे हैं या कोई कुछ अभी हमारे फ्यूचर में हमारी प्लानिंग चल रही है तो वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। तो इस तरह से टैरो में भी जो कलर्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या होने वाला है। और आई थिंक मुझे तो जो लगता है कि कार्ड्स ना बोलते हैं, मेरे कार्ड्स तो बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और डेफिनेटली इतना तक होता है कि आपका डेट सब कुछ आपका एक्यूरेट, आपका कब होने वाला है, कैसे होगा, आपका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ बताते हैं जी। तो इस चीज के लिए तो फिर आपके पास आना पड़ेगा, इसके साथ हम खुद नहीं कर सकते। डेफिनेटली ठीक है। सो नीलू जी, अब आप बताएं कि यू नो लाइक जैसे आपकी पीछे जितनी भी ये लगी हैं पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स वगैरह है, सो आप कैसे इनमें जान भरते हैं, एनर्जी, लाइफ, डेप्थ, वाइब्रेंसी, हाउ डू यू ब्रिंग दैट थ्रू कलर्स? Thank you so much for putting this very important question, जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए आई थिंक बहुत ही मैटर करता है कि उसका आर्ट वर्क सजीव दिखना चाहिए, उसमें लाइफ होनी चाहिए, अगर कोई देखता है तो वो आई कैचिंग होना चाहिए ना, क्लिक करना चाहिए। बहुत है। तो उसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि कलर्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, हम उससे पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं, डेप्थ देते हैं, 2D 3D डायमेंशन इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं, जैसे श्रुति ने कई बार बात की मोनोक्रोमेटिक थीम के बारे में, तो हम एज एन आर्टिस्ट भी 2 थीम्स के साथ काम करते हैं, मोनोक्रोमेटिक थीम एंड क्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक थीम क्या होता है, जहाँ पर हम सिंगल शेड और उसके कलर्स के साथ करते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ काम करते हैं। और क्रोमेटिक थीम मीन्स कि कलरफुल आर्ट वर्क। तो दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी होती है। जैसे आप पेंसिल स्केच देखेंगे वो भी अपने आप में काफ़ी सुंदर होता है, और जहाँ आप कलरफुल सीनरी देखेंगे, कोई ऐसा आर्ट वर्क देखेंगे, वो भी खूबसूरत लगता है। तो दोनों की अपनी डिस्टिंक्ट ब्यूटी है। और जैसे कि पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, मतलब कि कलर से, सपोज मैंने किसी आर्ट वर्क के अंदर अगर हमें शेडो देनी है तो वी यूज द ग्रे कलर, ब्लैक कलर या ग्रे के कुछ शेड्स देते हैं, तो वी क्रिएट पर्सपेक्टिव इन दैट आर्ट वर्क। अगर हम मोनोक्रोमेटिक थीम में काम कर रहे हैं, एक ही कलर का पूरा आर्ट वर्क है और उसमें 2 एलिमेंट्स को मुझे अलग अलग दिखाना है, इंडिविजुअल दिखाना है, तो हमें वहाँ पर डेप्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वी यूज द डार्केस्ट शेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर या फिर ब्लैक का यूज करते हैं, तो वी कैन क्रिएट द डेप्थ। और अगर हमें किसी चीज़ को कोई एलिमेंट है जो कि सरफेस से पॉप अप करके दिखाना है, तो वो पॉप अप करने के लिए वी हैव टू एनहांस द ब्लैक कलर ऑन द बैकग्राउंड। और समटाइम्स क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन सरफेस है, उसको हमें कर्वेचर देना है, गोलाई देनी है या उसको 3D इफेक्ट देना है, तो उसके लिए भी हम कलर्स के लिए उसका डार्केस्ट शेड जो कि उसको मर्ज करते हैं हम शेडिंग को, तो वी कैन क्रिएट द 3D लुक। तो आपने देखा कैनवस पे लोग काम करते हैं, कैनवस में एक फेस भी बनाते हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है जैसे 3D बना हुआ है, जबकि वो फ्लैट सरफेस होती है, वो सारा कुछ कलर्स का खेल होता है। तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट द लाइफ इन आवर आर्ट वर्क थ्रू द शेड्स ऑफ कलर्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये। डेफिनेटली। सो हमने लाइफ और डेप्थ की बात की, सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड बिफोर आई वाइंड अप एंड गिव इट बैक टू स्वाति और हमारे ऑडियंस क्वेश्चंस पूछे, मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ भी, जो भी कुछ आप रंगों के बारे में कहना चाहें, कुछ 2 शब्द लास्ट में बिफोर वी वाइंड अप। या बिल्कुल, तो मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी दीदी प्लीज। संरचित एक छोटी सी 4 लाइनें मैंने खुद लिखी हैं अभी, जस्ट अभी ज्वाइन करने से पहले।
तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। आओ मिलकर सीखे सखी, आओ मिलकर सीखे सखी, सब रंगों की बोली। आओ मिलकर सीखे सखी, सब रंगों की बोली। कुछ हरी कुछ पीली, कुछ हरी कुछ पीली। रात काली काला आसमान, रात काली काला आसमान, सफेद चंदा प्यारा प्यारा, सफेद चंदा प्यारा प्यारा। सुबह उज्जवल नीला आसमान प्यारा प्यारा, सुबह उज्जवल नीला आसमान प्यारा प्यारा। पानी का कोई रंग नहीं, पानी का कोई रंग नहीं, फिर भी पानी रंग बिरंगा। न्यारा 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 न्यारा। आओ मिलकर सीखे सखी, सब रंगों की बोली। कुछ काली कुछ पीली कुछ नीली। जीवन में कभी पीली धूप, जीवन में कभी पीली धूप, धुंधली छांव, कभी माँ के लाल आंचल की छांव, कभी हरे पेड़ों की छांव, लगती है सीली 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 सीली। लाल गुलाबी रंग है प्यारा, लाल गुलाबी रंग है प्यारा। झूम रहा है संसार न्यारा न्यारा, झूम रहा है संसार न्यारा न्यारा। सूरज की किरण, सूरज की किरण ला रही है खुशियां पार, ला रही है खुशियां पार। बारिश की फुहार से धरती हरी भरी ला रही है बहुत सारी बहार। आओ मिलकर सीखे सखी, बोले कुछ रंगों की बोली। कुछ नीली कुछ पीली कुछ नीली कुछ हरी। आओ मिलकर सीखे सखी, कुछ रंगों की बोली। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम भी सब झूम गए आपके साथ। हाँ, सभी रंगों का जो विवरण दिया गया है कि हमारी लाइफ जो है रंगों से भरी हुई है। तो अगर ये रंग नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। तो सारे में रंग बिखरे हुए हैं। तो आज हमने ऐसे लग रहा है कि सारे रंगों को हमने ना समेट लिया है। अभी सारी उनके ऊपर हमने बातें की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एंड आप श्रुति, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर कहना चाहूंगी। लास्ट में बस एज एन इमेज कंसल्टेंट नहीं, जैसे जितनी हमने बातें करी और जितना सब कुछ किया और जो अभी तक का मेरा भी ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट द लाइफ, हम सब ने एक सॉन्ग सुना है, बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, तो कोई जरूरत नहीं है जीवन को कोरा कागज छोड़ने की। आपकी विश है, इज टोटली योर विश कि आप उसमें ब्लैक रंग भरो, व्हाइट रंग भरो, कलरफुल रखो अपने जीवन को। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, जस्ट लिव योर लाइफ। और सारे रंगों से अपने आप को हमेशा रंगीन ही रखना चाहिए। वो डल और सफेद और कोरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, वी शुड लिव लाइफ क्वीन साइज। यस। हाँ जी नीलू जी। मैं लास्ट में वाइंड अप करने के लिए आपने एक छोटा सा मेरा जो थॉट है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हमारे लाइफ में ढेर सारे इमोशंस होते हैं एंड वो सब मिलकर हमें क्रिएट करते हैं एंड वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी ऑफ गॉड। तो वैसे ही जितने भी कलर्स हैं, 7 कलर हैं, वो सब मिलके सिर्फ एक ही रंग बनाते हैं, वो है वाइट। और दैट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंबल ऑफ द स्वच्छता, साफ, सुंदर और निर्मल और प्योर का एक सिंबल है। तो चाहे आप जैसे भी हैं, जो भी हैं लाइफ में, अल्टीमेटली सार एक ही होना चाहिए कि बी प्योर, बी very very natural and original. So very beautiful, very beautiful. So very nice. Thank you all three of you. You all contributed very nicely to this show. And now I hand over back to Swati. So yeah, Swati. Thank you speakers, thank you Radhika. मतलब इट वॉज अमेजिंग वर्क। मतलब आप लोगों ने जो बोला, मतलब आप सोचो कि रंग हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। और ये सुन के ज़्यादा अच्छा लगा कि सब हर पार्ट में हमारी लाइफ में कलर्स कितना इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो या हमारी रोज की मर्रा की जिंदगी के हिसाब से हो, या जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी कलर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं जो हूँ, जो हमारे लाइफ के अंदर जो
आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं या जो लोगों ने लिखा है मैं थोड़ा सा वो शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी रोली जी ने एक क्वेश्चन पूछा है श्रुति से कि जो हमारा जो फेस का कलर का टोन है उसके हिसाब से हमारा पर्सनैलिटी स्टाइल होगा या उसके हिसाब से हमें कपड़े चूज करने पड़ेंगे। तो हमारा जो स्किन कलर है क्या वो मैटर करता है हम कपड़े चूज करने में? यस, स्किन कलर बहुत मैटर करता है कि हम जो कपड़े चूज कर रहे हैं। स्किन कलर काफी मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ मैटर करता है कि ओवरऑल, जैसे मैंने बोला, पर्सनल कलरेशन ओवरऑल भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज हमारी आईज का जो कलर है उसको हम कहाँ लेके आ सकते हैं, अपनी स्किन की कलर के अकॉर्डिंग हम उसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज में प्लेस कर सकते हैं, अपने टॉप में, अपने बॉटम गारमेंट में कैसे प्लेस कर सकते हैं कि जो आईज के कलर के अकॉर्डिंग हमें कहाँ वो कलर प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्किन का कलर जो है वो तो ओवरऑल पूरा मैटर करता ही है, लेकिन अकेला अगर हम बात करें तो अकेला स्किन कलर मैटर नहीं करता। ओके, थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन है निधि जी के लिए। बीना जी ने पूछा है कि क्वेश्चन कि कलर्स जो हैं, हम जो कलर्स अगर हम पहन रहे हैं क्या वो हमारे मूड को इफेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, कलर्स हमारे मूड को बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर हम ब्लू कलर पहनते हैं तो वो हमारे अंदर सरलता लेके आता है और हमारी एंजाइटी को भी कम करता है। और जो ब्लैक कलर होता है और रेड कलर होता है ये हीट जनरेट करते हैं, तो आपकी ये एंजाइटी को बढ़ाते हैं। तो अगर व्हाइट कलर आप पहन रहे हैं तो व्हाइट का एक अलग ही इफेक्ट होता है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर मैं कहूंगी। और वॉयलेट कलर, पर्पल कलर जो होता है उसका अलग होता है। अगर आप मेडिटेशन करने के लिए अगर आप एक मैट को यूज करते हैं, अगर वो पर्पल कलर का है तो आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। व्हाइट कलर का भी यही है, जैसे हम योगा में हम लोग देखते हैं कि व्हाइट कलर पहन के, पुराने जमाने में, आजकल तो सब ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टाइट्स एंड ऑल, बट पहले व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता था, कुर्ता पजामा बहुत पहनते थे। तो रंग हमारे उस पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू निधि जी। और एक क्वेश्चन नीलू जी के लिए भी है जो सुप्रिया ने पूछा है। उनका पूछना ये है कि दीवारें हैं, हम लोग मोस्टली जो है दीवारें ऑफ वाइट रखते हैं या येलो होती हैं घरों की, तो आपके हिसाब से कहते हैं वहां पे पेंटिंग लगानी चाहिए या हमें रंग बिरंगे डिजाइन बनाने चाहिए या कलरफुल वॉल भी काम करेगी हम अपने मूड को हम एनलाइट करने के लिए, थोड़ा बेटर करने के लिए? देखो सुप्रिया, ये तो आपकी देखिए सबसे पहले पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको अपने घर में प्लेन वॉल अच्छी लगती है कई लोगों को, और अगर आप चाहें तो आप उससे पेंटिंग भी लगा सकते हो। पेंटिंग्स के भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, और अगर आप चाहो तो सिंपल उसको टेक्सचर्ड वॉल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो भी अच्छी लगती है। वो भी एक तरीके से रूम को बिल्कुल कन्वर्ट कर देती है उसका डिजाइनिंग। और आप चाहो तो उसमें कोई अपने आप से ही कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ स्टेंसिलिंग करके या पेंटिंग करके हाथ से। बच्चों से आप पेंटिंग करा सकते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके से बच्चे भी उस पर एंगेज हो जाएंगे और आपकी वॉल, मतलब अब तो DIY एक्टिविटीज इतनी सारी हैं कि आप सुंदर से अपने स्टेंसिल्स लेके और खुद ही बच्चों को लगा दीजिए और कलर करने के लिए, तो वो वॉल वैसे ही सुंदर लगेगी आपके बच्चों के हाथ की बनी हुई। तो वो तो अपनी अपनी देखिए चॉइसेस हैं, और आप जैसे भी चाहें, आपके प्रेफरेंस आप पहले सेट करिए, तो उस हिसाब से आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं, एंड हैंड पेंटेड कुछ लगा सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू नीलू, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी जो तारीफ के हैं सबके लिए। पाया ने लिखा है सुपर्ब, सो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग टिप्स शेयर्ड। सुप्रिया जी ने लिखा है वंडरफुल। अनुषा ने लिखा है श्रुति के लिए ऑसम सिंगिंग। अनिका ने निधि के लिए लिखा है कि सुपर पोएट्री। हेतल ने लिखा है पर्सपेक्टिव इज इंडीड इम्पोर्टेंट। और अनुषा ने नीरू जी की पेंटिंग के लिए लिखा है ऑसम पेंटिंग। सो तुम्हारा एक लाइन रेडी है। मोस्ट वेलकम। बीना ने लिखा है वेल एक्सप्लेन्ड। तो ये एक वैसे तो नियर
50 से ऊपर कमेंट्स हैं जो मुझे समझ में आया, जो इजी थे पढ़ने के लिए मैंने पढ़ लिए, बाकी तो लाइव में हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कितने कमेंट्स हैं क्या है। एक हमारी गेस्ट है पायल। पायल, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? वी कैन सी योर फेस नाउ, तो हम हाँ। Thank you so much, Swati ji and Radhika ji, for making a part of this. I mean, I have no questions. I mean, इतने amazing tips. कुछ भी question आ रहा था मन में, उसके पहले ही उसकी tip answer हो जा रही थी. So it was just like that. Tips you shared, so many tips. मुझे वीडियो वापस आके देखनी पड़ेगी ताकि मैं थोड़े नोट्स ले पाऊँ for the tips that you shared, क्योंकि इतने सारे याद नहीं रहने वाले एक बार में. एंड निधि जी, the poem that you आपने जो बोला वो मुझे एक्चुअली अचानक से फीलिंग आया ना, होली वाली फीलिंग आने लगी कि अरे ये तो इतना रंगों के बारे में जिस तरह से आपने इतनी ब्यूटिफुली वो पोएम सुनाई. एंड नीलू जी, अमेजिंग आर्ट वर्क एंड लॉट ऑफ इनसाइट जो आपने आर्ट में दी. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट पर्सनली माई सेल्फ, बट ऑफ कोर्स कुछ जो सुंदर चीज हम देखते हैं तो उसको डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं. दैट कैपेसिटी वी ऑल डू हैव. And of course, maybe I'll get in touch with you for my daughter because she is into painting and all that. Thank you so much. Thank you, Payal. Thank you so much. Radhika, आपको कुछ कहना है या I will just say the closing note. Yeah. Thank you so much, everybody. It was wonderful interacting with everyone. थैंक यू सो मच स्वाति, राधिका, आपने हमें एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है आज. और मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग आपसे दोबारा फिर से जल्दी मिलते रहें. थैंक यू. पहले मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पूरे उसका सार जो है सेशन का मैं वो बोलना चाहूंगी, और मैं सिर्फ जो लास्ट में इन तीनों हमारे स्पीकर्स ने बोला है उनको ही बातें लेके मैं बोलूंगी. और कि रंगों की अपनी बोली होती है और हमें अपना जीवन बिल्कुल ही कोरा कागज नहीं बनाना है, उसमें रंग डालने हैं. और हम ये सोचते हैं सफेद रंग है, सफेद रंग जो है वाकई में नीलू ने जो कहा इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी, एक सिंपलिसिटी का निशान है, एक प्योरिटी का निशान है. तो हर कलर का, वो काला हो, रंग बिरंगा हो या हमारा सफेद हो, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है और हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छा महत्व प्ले करते हैं. तो इसके साथ ही मैं ये सेशन खत्म करना चाहूंगी और फिर हम मिलते हैं अगले थर्सडे को 4 बजे अपने नए स्पीकर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ.